दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश कानपुर शहर के घाटमपुर में एक मंदिर है, बेहटा बुजुर्ग में मंदिर है जो मानसून मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे और मैं मंदिर के लिए निकल चुका हूँ। दोस्तों, आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर के पास बेहटा बुजुर्ग गांव, जहां पे जगन्नाथ जी का मंदिर है। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत से मंदिर हैं जगन्नाथ जी के, सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर की कुछ अलग ही विशेषता है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह कब आया, इसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। ब्रिटिश काल के दौरान जब भारत में प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने की मुहिम शुरू हुई थी, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 1870 से 1880 के दशक के बीच भारतवर्ष के सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कर्निंघम द्वारा इस जगह का निरीक्षण किया गया था और उसके बाद इस स्थान को पुरातत्व विभाग की आधिकारिक सूची में जगह दी गई थी, संरक्षित किया गया है। तथा यहाँ पर एक विशेष कुआं भी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है इसकी गहराई लगभग 90 फुट है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल स्तर मंदिर के गर्भगृह के जल स्तर से जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम आपको पुरातत्व विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। ये जो है बेहटा बुजुर्ग के जगन्नाथ मंदिर का गेट है, बहुत पुराना है, 1870 से 1880 के दशक के बीच का बना हुआ है, और इसमें केवल रख रखाव और मेंटेनेंस किया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा। बाकी इसकी शालीनता को, इसकी ओरिजिनलिटी को वैसे ही मेंटेन किया गया है। तरफ आ गया हूं और देखिए, जो मंदिर का लुक है वो बिल्कुल रथ के आकार का है, और ऊपर बौद्ध स्तूप जैसी संरचना की गई है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि यह भारतवर्ष के सभी मंदिरों से भिन्न है। और इसके चारों तरफ देखिए, यहाँ पे एक विद्यालय भी है जो बेहटा बुजुर्ग के नाम से है, और चारों तरफ हरियाली, लोगों ने इसको बढ़िया मेंटेन कर रखा है। और बड़ी ही अच्छी बात है कि इस पुरातत्व की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ के जितने भी जन सहयोगी हैं, रहने वाले लोग हैं, सभी उत्सुक हैं। दोस्तों, यह मंदिर का एक पीछे का भी गेट है, पीछे मतलब साइड का, जहाँ से भी जाने का रास्ता है, और यहीं से हम आपको अंदर से दीवारों की मोटाई के बारे में बताएं। दोस्तों, यह मंदिर का गेट है, एक यहाँ घंटा लगा हुआ है, और देखिए झालरें लगी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समय समय पे इसमें इसकी सजावट का कार्य भी किया जाता है। आइए अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और पुजारी जी से मुलाकात करते हैं। जय बाबा जगन्नाथ। दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने आज तक कभी ऐसा सुना है कि कोई मानसून मंदिर भी है? नहीं, यह जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन एक विशेष खूबी है, इसको मानसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसका प्रमुख कारण है कि यह मौसम की, बरसात की बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। बरसात आने से 7 से 20 दिन पहले इस मंदिर के अंदर एक आयताकार पत्थर ऊपर लगा हुआ है, जिससे पानी की बूंदें गिरने लगती हैं, और अगर वो पानी की बूंदें बड़ी होती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात ज़्यादा होगी और तेज होगी, और अगर पानी की बूंदें छोटी हैं तो कहा जाता है कि बरसात कम होगी या सूखा पड़ने की भी आशंका हो सकती है। अब हम मंदिर के अंदर आते हैं। देखिए, ये मंदिर का गेट है, और
फिर गेट, उसके बाद और छोटा गेट। और दोस्तों अभी हम इसकी दीवारों के बारे में बताएंगे जो 12 से 14 फुट मोटी हैं। आइए अंदर आते हैं। सर झुका के अंदर आना पड़ता है भगवान के दरबार में। एक अवलोकन हम आपको दीवारों का कराते हैं। ये देखिए, ये दीवार है, जो इधर गेट दिख रहा है, ये गेट से और यहां तक ये दीवार है। ये दीवार 12 से 14 फुट मोटी है। और पुजारी जी, ये पुजारी जी है। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम केपी शुक्ला है। और कब से आप यहाँ पर हैं? हमको हो गया 57 वर्ष। 57 वर्ष। और पुजारी जी, मैं इधर बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठ जाइए। पुजारी जी 57 वर्ष हो गए, तब तो बहुत पुराने आप यहाँ बहुत सी चीजें जानते होंगे। तो यहाँ पे ये सामने बाबा जगन्नाथ जी की मूर्ति है। जी जी, ये जगन्नाथ जी की मूर्ति है। और इसके बाद बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति। ये ऐसा है कि हाँ। ये जो जगन्नाथपुरी है, ये जी। उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन। अच्छा। ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी, इसके बहुत बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। अच्छा। जैसे अभी लोग जगन्नाथ का मतलब नहीं जानते हैं। हाँ, बताइए। कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं। होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पास संहार पद है, ये भगवान विष्णु के पास आ जाता है। तो ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है, ये शिव के पास पहुंच जाता है, तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। वाह। जगन्नाथ विश्वनाथ। इसके प्रमाण के लिए आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 में कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो जो हमारे पास संहार पद है शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपके कृपा दृष्टि के बगैर ही हम पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा। यदि आप अर्घ्य रूप में आएंगे तो ये जो नीचे का सिरा देखेंगे शिव अर्घ्य टाइप पे बनाया गया। ये जो अर्घा है नीचे, ये जो ये नीचे, ये हाँ, ये अर्घ्य का मुकुट उत्तर, ये जो पानी निकलने के लिए मूर्ति, ये अर्घा है। हाँ। अच्छा। ये अच्छा, ये मुख, ये देखो पानी निकलने के लिए। अच्छा, ये अर्घा पानी निकलने का, ये देखो, ये इधर से है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब पदभार दिया शिव ने, तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई। वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे, और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। हाँ, बोलिए बोलते हैं। तो जो है, तो यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले में जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो अच्छा। जितने राम के वंशज होते थे सूर्यवंशी, ये सूर्य और विष्णु के ही उपासक होते थे। ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते राम के जितने वंशज हुए सब यहाँ पूजने आते रहे। इसका प्रमाण क्या है? हाँ, आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, जब भगवान राम का राजतिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या ये 4 धाम यात्रा के लिए गई। 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम है। जब द्वापर के बाद यानी महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी, तो त्रेता में कहाँ चौथा धाम था जहां माँ कौशल्या दर्शन करने के लिए गई। इसके मतलब पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आते गए वो इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, वहां लिखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे,
वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरी तरफ ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं चरणों के नीचे, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। बगल में वाह। सर्प है, उधर सर्प है, ये पशु है, ये पशुपतिनाथ है, ये इनकी सींग है, बाबा इधर जी का सींग खिल गया, टूट गया। ये पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है। जी जी, ये पशुपतिनाथ जी की मूर्ति बता रहे हैं हाँ। पुजारी जी। और नीचे शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग हाँ, के ऊपर नीचे पद्मासन लगाए ये बैठे हुए। शिवलिंग बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप। हाँ। ये शिवलिंग बना हुआ है। हाँ। और हमने तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए हैं। उनके 3 मुख है, 4 मुख है उनके। और वास्तव में जो पुजारी जी बता रहे हैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और अब हम यहाँ की इसको जो मानसून मंदिर कहते हैं, तो वो मैं पुजारी जी की टॉर्च लेके थोड़ा आपको फोकस करना चाहूंगा। ये देखिए मंदिर के छत पर एक आयताकार पत्थर लगा हुआ है और उसमें देखिए आपको कुछ बूंदें जो है जैसे टपकने वाली हैं ऐसा दिख रही हैं। और यही यहाँ की विशेषता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी मशीनें और सैटेलाइट जो मौसम की सटीक भविष्य, पत्थर दिख रहा है आयताकार, यही वो पत्थर है जिसकी वजह से यह मंदिर मानसून मंदिर के नाम से जाना जाता है। बारिश शुरू होने के 7 से 20 दिन पहले इसके ऊपर पानी की बूंदें झलकना शुरू हो जाती हैं और जिससे यह प्रतीत होता है कि बारिश होने वाली है। और अगर बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, टपकती हैं, तो बारिश ज्यादा होने की बारिश ज्यादा होने के बारे में लोग बताते हैं। और अगर बूंदें छोटी होती हैं तो कम बारिश या और छोटी होती तो सूखा की भी आशंका जताई जाती है। और इस मंदिर की सटीक भविष्यवाणी आज तक कभी फेल नहीं हुई है। ये मंदिर की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता है, जहां पे वैज्ञानिक और सैटेलाइट भी कभी कभी सही भविष्यवाणियां करने में फेल हो जाती हैं। धन्यवाद मित्रों। मंदिर कितना पुराना है ये देखिए। ये मौर्य काल का पत्थर लगा हुआ है जिसपे हम टार्च से रोशनी दिखा रहे हैं। और इधर पीछे देखिए, ये गुप्त काल का है। ऊपर कलश है और नीचे ये देखिए गुप्त काल की पत्थर लगा हुआ है जिसपे गुप्त वंश के चित्रों को अंकित किया गया है और उसका वर्णन किया गया है। मंदिर में भक्तगण आते हैं और पूजा करते हैं, आरती करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में छत से पानी टपकना और यहाँ पर एक अभी स्तंभ है जिसको मैं बाहर मंदिर से निकल के आपको दिखाऊंगा। उसके द्वारा पुराने समय में हमारे महापुरुष और यहाँ के रहने वाले लोग सही समय का जानकारी, सही घंटा और मिनट की सही सटीक जानकारी उसकी परछाई द्वारा लेते थे। और इसके साथ ही साथ एक मैं बहुत खास बात कहना चाहूंगा कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है यह इससे पता लगाया जा सकता है कि जो उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, वहां की जो रथ यात्रा संपन्न होती है, उसके इतिहासकारों का कहना है कि उसके समकालीन ही यह रथ यात्रा, बल्कि उसके पहले से यहाँ पे रथ यात्रा निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों। हमारे पुजारी जी आ गए हैं और हम पुजारी जी से यहाँ पे 2 मंदिर है बाहर, मंदिर के अंदर ही है लेकिन बाहर साइड में है, जिनमें ये पुजारी जी ये कौन से भगवान की मूर्ति? सूर्य भगवान की मूर्ति। ये सूर्य भगवान की मूर्ति है। और ये कितनी पुरानी है? इतिहासकारों का मानना है सूर्य और गणेश की मूर्तियां जो हैं ये ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनी। ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का, सूर्य और गणेश की मूर्तियों का बनना बंद हो गया। अच्छा, और प्राचीन मंदिरों में आपको शीघ्रता से सूर्य मूर्ति मिलेगी। अच्छा, और देखिए ये ताला भी पुरातत्व विभाग का ही लगा है। पुजारी जी ये सामने वाले मंदिर में भी जरा बताइए। आओ तुम लोग जरा बेटा। ये पद्मनाभन का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल बनी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी। आ रही है, देखिए जरा।
ये मूर्ति बिल्कुल जैसे साउथ में पद्मनाभन मंदिर में विष्णु भगवान की लेटी हुई मूर्ति है, बिल्कुल उसी शेप में ये मूर्ति है। अब इसका अंदाजा उम्र का लगाना बहुत मुश्किल है। अब भगवान जगन्नाथ के साथ, पुजारी जी के साथ बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम उनके साथ एक अपनी फोटो खींच रहे हैं। धन्यवाद पुजारी जी। दोस्तों, हमने आज आपको जगन्नाथ और मानसून मंदिर के बारे में जानकारी दी है। बाहर देखिए, एक तरफ पीपल और बरगद के वृक्ष हैं आसपास, अगल बगल मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारी जानकारी हमने अपने हिसाब से पूरी सटीक और सही देने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं, और इसके साथ ही हम और वीडियो भी लेके आपके पास आएंगे। और वरिष्ठ नागरिक का हौसला बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और मिलता हूं। धन्यवाद मित्रों।